नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में बात करूंगा आपसे राजभाषा परिवार के सहयोग से होने वाली एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय में, जो कि हो रही है भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन अर्थात 15 अगस्त दोपहर 12 बजे से। तारीख बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय और विषय है। समय से मतलब है 12 बजे और तारीख से और विषय से मतलब है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और राष्ट्र निर्माण में पत्र पत्रिकाओं का योगदान। दो विषय हैं, दो घटनाएं हैं और इतिहास परिवर्तित करने वाला दिन है 15 अगस्त 1947। इस विषय पर राजभाषा परिवार आपको आमंत्रित करता है अपनी एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी के लिए। विषय आपके समक्ष रख दिया है, वक्ताओं का चित्र आप देख चुके हैं। वक्ताओं के विषय में कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग चित्र देखकर वक्ता और वक्ता की विशेषज्ञता और वक्ताओं की विषय पर क्या पकड़ होगी उससे परिचित हो चुके होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बात को आप जानते हैं, जिस बात को मैं जानता हूँ, उसी बात को समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसी दृष्टि से जानता समझता होगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वक्ता और विषय दोनों के विषय में थोड़ी सूचनाएं देने के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले राजभाषा परिवार के सहयोग से हो रही है एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 15 अगस्त दोपहर 12 बजे, दिन है शनिवार का। एक तरफ लाल किले से जश्न का माहौल होगा राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, वहीं इस ई पोर्टल के माध्यम से आप सुनेंगे प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को और श्री राहुल देव जी को। एक का संबंध शिक्षा से है, एकेडमिक से है, शिक्षा जगत से है और वाइस चांसलर रह चुके हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। और दूसरे हैं राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं और भाषा और सोसाइटी को लेकर अपनी विशेष पकड़ रखते हैं। संगोष्ठी के दो विषय हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। पहला विषय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस पे आप सुनेंगे वक्ता के रूप में प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र को, जो कि शिक्षाविद होने के साथ साथ दर्शन के क्षेत्र में अपनी विशेष समझ रखते हैं और राष्ट्र के उन्नति के संदर्भ में कई विषयों पर हर वीक आप उनके कोई ना कोई लेख या आर्टिकल पत्र पत्रिकाओं में हमेशा देखते पढ़ते होंगे। यदि आप गिरीश्वर मिश्र जी के फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आप पाएंगे हर वीक उनके 2 से 3 आर्टिकल कहीं ना कहीं पब्लिश ज़रूर होते हैं। तो आप इससे समझ का अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी के विषय में कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। अगर कोई समस्या का पता हमको लगता है और समस्या का पता लगने के बाद ही हम उसके समाधान के तरफ 2 कदम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पहले आपको कारण का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस दिशा में समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसी संगोष्ठी के दूसरे वक्ता हैं और विषय है, वक्ता हैं श्री राहुल देव जी, पत्रकारिता से रखते हैं संबंध और उनका विषय है कि राष्ट्र निर्माण में पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान है। तो जैसे ही हम राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, हमें हिंदी के हस्ताक्षर, आधुनिकता के जनक और आलोचना के क्षेत्र में माने हुए पत्रकार याद आते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। हमें याद वहाँ गांधी भी आते हैं, हमें याद रामविलास शर्मा भी आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, प्रेमचंद भी याद आते हैं। ये सभी नाम जो मैंने आपसे गिनाए, ये सभी पत्र पत्रिकाओं से रखते हैं संबंध और राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार इनका हो सकता है योगदान। इस सभी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और भारतीय राष्ट्रीय चेतना ही नहीं, राष्ट्र निर्माण नहीं, प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण की क्या चुनौतियां होंगी, इस पर बोलेंगे गिरीश्वर मिश्र जी। और प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में आपके आसपास की पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान हो सकता है और वर्तमान की पत्र पत्रिकाएं किस स्तर पर काम कर रही हैं, इसकी एक दृष्टि आपके समक्ष रखी जाएगी दोनों वक्ताओं के माध्यम से राजभाषा परिवार की इस वेब गोष्ठी में 15 अगस्त दोपहर 12 बजे से। आप सभी इसमें हो सहयोग। मेरे द्वारा जो सूचना आपको दी गई है उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी हो, कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। इस संगोष्ठी में कैसे हो सकते हैं प्रतिभागी,
आपको है सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। एक विशेष सूचना कि राजभाषा परिवार की एक पत्रिका निकलती है, ई पत्रिका, उसका भी लोकार्पण विमोचन विमोचन होने वाला है इसी दिन। तो उसकी भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं और उसका भी कार्यक्रम इसी वेब गोष्ठी में होगा कि जो भी लोग राजभाषा परिवार से जुड़े हैं, उसके सदस्य हैं, तो यदि वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सूचना उनके लिए थी कि ई पत्रिका का होना है उद्घाटन, उसके लिए भी। और यह इसका प्रवेशांक है, यानी कि पहला अंक है, इसका याद रखिएगा। तो इसीलिए राजभाषा परिवार की आप भी लें सदस्यता और आप भी करें इसमें सहयोग। और राजभाषा से मतलब भारत की भाषाओं का संवर्धन किस प्रकार हो सकता है और भारत की भाषाओं के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और भारत की भाषाएं विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व, अस्तित्व और प्रासंगिकता रखती हैं, इन सभी उद्देश्यों की दृष्टि से यह राजभाषा परिवार कार्य करता है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर जाएं और करें नामांकन और अपना किस प्रकार सहयोग या कार्य कर सकते हैं उसके लिए आप हो सकते हैं शामिल। यह थी अतिरिक्त सूचना इस वेब गोष्ठी से इतर, लेकिन आपको मूल रूप से इस विषय पर दोनों ही वक्ताओं को सुने, दोनों ही वक्ताओं से सवाल भी करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म होती है वेब गोष्ठी, आप वक्ताओं से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और वक्ता ऑन द स्पॉट आपका जवाब देते हैं। ये है ऑफलाइन संगोष्ठियों जैसी नहीं होती है वेब गोष्ठी। हो सकता है अधिक सवाल होने की वजह से आपका सवाल ना लिया जाए, लेकिन आपका सवाल स्वीकार ज़रूर किया जाता है, क्योंकि ये भी हो सकता है एक ही विषय पर एक ही सवाल को एक से अधिक वक्ता यदि पूछते हैं तो सवाल का जवाब एक ही दिया जाएगा। हो सकता है कि आपने जो सवाल पूछा है वही सवाल किसी और ने पूछा है, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। इस संगोष्ठी में सभी हों शामिल, वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझ पर कोई टिप्पणी टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें, मैं बुरा नहीं मानता हूं, ना ही आपको पाकिस्तान भेजूंगा, ना ही आप पे 124(3) लगाऊंगा और ना ही आपको राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में रखूँगा। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। आज है 9 अगस्त, इतिहास की दृष्टि से बहुत बड़ा दिन है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुभकामनाएं कहें या नमन कहें या श्रद्धांजलि कहें, और मूल आदिवासी दिवस की आपको क्या शुभकामनाएं दें, या फिर आपको जापान में हुई त्रासदी की शुभकामनाएं दें, या आप उसको बदकिस्मती समझकर विश्व के इतिहास को भुला दें, यह भी आपको सोचना है हिरोशिमा और नागासाकी के परिप्रेक्ष्य में। तो 9 अगस्त इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण दृष्टि है और आज एक फेसबुक लाइव भी करने वाला हूँ 9 अगस्त के दिन में। या हो सकता है वो शांति के परिप्रेक्ष्य में हो या भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हो। यह भी अतिरिक्त सूचना इसी वीडियो में मैंने आपको दे दी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में सभी हो शामिल, ऐसे करता हूँ मैं आपसे प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्कार।